नमस्कार, मैं ऋषु कुमार आप सभी का जनरल साइंस सीरीज के मॉक टेस्ट सेट नंबर 7 में स्वागत करता हूं। ये सारे मॉक टेस्ट आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी वालों के लिए है। इससे पहले पिछले 6 मॉक टेस्ट को कराया जा चुका है। अगर आप में से किसी ने भी वो मॉक टेस्ट को नहीं देखा है तो ज़रूर उसे देखें। उन सारे मॉक टेस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज अवेलेबल हैं, तो आप लोग वहाँ से देखें। बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं, तो ये बहुत ही उपयोगी है। और इस क्लास के पीडीएफ के लिए आप लोग को टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विकास की दर जिसे पौधे के अंग के आकार या क्षेत्र में वृद्धि से मापा जा सकता है। The rate of growth which can be measured by an increase in size or area of organ of plant is called। ऑप्शंस हैं सीमित विकास, दक्षता सूचकांक, विकास सूचकांक या फिर ऑर्गन इंडेक्स। इसका सही उत्तर होगा दक्षता सूचकांक, इफिशियंसी इंडेक्स इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश की अनुपस्थिति के कारण अब दूध को संतुलित भोजन नहीं माना जाता है। Milk is not considered a balanced diet nowadays because of the absence of। ऑप्शंस हैं मैग्नीशियम एंड विटामिन डी, आयरन एंड विटामिन सी, कैल्शियम एंड विटामिन सी या फिर आयरन एंड विटामिन ए। इसका सही उत्तर होगा आयरन एंड विटामिन सी। आयरन और विटामिन सी की कमी से आजकल मिल्क को बैलेंस डाइट नहीं माना जाता है। बैलेंस डाइट होता क्या है? वैसा आहार जिसमें शरीर की कोशिकाओं, ऊतकों यानी कि टिश्यूज और अंगों को बनाए रखने के लिए, पोषण और ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्य पदार्थ और पेय होते हैं, और जो विकास का समर्थन करे खाद्य पदार्थ, उसे संतुलित आहार कहा जाता है, बैलेंस डाइट। अगला क्वेश्चन है, कांस्य एक मिश्र धातु है। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ। ऑप्शंस हैं कॉपर और टिन, टिन और जिंक, कॉपर और टिन या फिर आयरन और जिंक। इसका सही उत्तर होगा कॉपर एंड टिन, कॉपर और टिन का। और टिन की मात्रा इसमें 12% होती है। और भी बहुत सारे मेटल्स होते हैं जैसे एल्युमिनियम, मैंगनीज, निकल, जिंक, और कभी कभी तो इसमें नॉन मेटल्स या फिर मेटलवाइड भी होते हैं जैसे आर्सेनिक, फॉस्फोरस या फिर सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन है, आँख धोने में इस्तेमाल किए जाने वाले एसिड कौन सा है? द एसिड यूज्ड इन आई वॉश इज। ऑप्शंस हैं ऑक्जेलिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, बोरिक एसिड या फिर नन ऑफ दिस। इसका सही उत्तर होगा बोरिक एसिड, बोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट इज। आम नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन है HCl, NaCl, KCl या फिर नन ऑफ दिस। इसका सही उत्तर होगा NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत की खोज 1913 में किसके द्वारा हुई थी? ओजोन लेयर वाज डिस्कवर 1913 बाई। ऑप्शंस हैं चार्ल्स फैब्री, हेनरी बुइसन, 1 and 2 बोथ या फिर नन ऑफ दिस। इसका सही उत्तर होगा 1 and 2 बोथ। चार्ल्स फैब्री और हेनरी बुइसन दोनों के द्वारा ओजोन लेयर का डिस्कवर हुआ था 1913 में, और ये फ्रेंच फिजिसिस्ट थे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक नोबल गैस है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोबल गैस। ये नोबल गैस पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान से देखिएगा। ऑप्शंस है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर नियोन। इसका सही उत्तर होगा नियोन। नियोन एक नोबल गैस है। ये कलरलेस होता है, ऑडरलेस, और इसमें लो केमिकल रिएक्टिविटी होता है, मतलब रासायनिक प्रतिक्रियाएं कम होती है। इसमें एक अलग लाल नारंगी रंग होता है जिसका उपयोग फ्लोरोसेंट रोशनी में किया जाता है। जो बल्ब होता है फ्लोरोसेंट लाइट्स, उसमें इसका उपयोग किया जाता है नियोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऊष्मा का सुचालक तथा विद्युत का कुचालक है?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन है आयरन यानी कि लो, मिका, सिल्वर या फिर ऑल ऑफ दीज। सही उत्तर होगा माइका, अभ्रक। अगला क्वेश्चन है एंटीबायोटिक्स निम्न में से किसके विरुद्ध प्रभावी है। एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट। ऑप्शन है डेंगू फीवर, कोलेरा, हेपेटाइटिस ए या फिर हेपेटाइटिस बी। सही उत्तर होगा कोलेरा, हैजा। कोलेरा एकमात्र इस लिस्ट में, इन चारों ऑप्शंस में बैक्टीरियल डिजीज है। और एंटीबायोटिक्स कैसे इनको नष्ट करता है। एंटीबायोटिक्स अपने सेल की दीवार यानी कि सेल वाल को या फिर कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन को भंग करके बैक्टीरिया को नष्ट करता है। और ये वायरस के खिलाफ प्रभावी नहीं है क्योंकि उनके पास अपनी खुद की कोई संरचना नहीं होता है। वे अपने जैव रासायनिक कार्यों और प्रजनन के लिए होस्ट सेल के ऊपर डिपेंड होते हैं। बायोकेमिकल फंक्शन करने के लिए वायरस होस्ट सेल के सेल ऑर्गेनेल्स या फिर सेल्स का उपयोग करते हैं, इसलिए ये वायरस के खिलाफ प्रभावी नहीं है। अगला क्वेश्चन है विद्युत तापक रूपांतरित करता है। एन इलेक्ट्रिक हीटर कन्वर्ट्स। ऑप्शन है उष्ण ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विद्युत ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। अगला क्वेश्चन है एक 4 स्ट्रोक चक्र पेट्रोल इंजन को पिस्टन के 4 स्ट्रोक को पूरा करने की आवश्यकता होती है। ए 4 स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन रिक्वायर्स 4 स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन टू कंप्लीट। ऑप्शंस हैं ऑपरेशन का 1 चक्र, ऑपरेशन के 8 चक्र, ऑपरेशन के 2 चक्र या फिर ऑपरेशन के 5 चक्र, 5 साइकिल्स ऑफ ऑपरेशन। इसका सही उत्तर होगा 1 साइकिल ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन का 1 चक्र। 4 स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन उसको 4 स्ट्रोक पिस्टन का चाहिए होता है ताकि वो ऑपरेशन का 1 चक्र पूरा कर सके। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व है। द एलिमेंट विच इज़ द मोस्ट एबुंडेंट इन द ह्यूमन बॉडी इज। ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन या फिर आयरन। सही उत्तर होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे चयापचय ऊर्जा यानी कि मेटाबॉलिक एनर्जी उत्पादन का 80% बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। और ऑक्सीजन मानव शरीर में बहुत बड़ी मात्रा में मौजूद होता है। शरीर के सभी चयापचय प्रक्रियाओं को नियंत्रित भी करता है। मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होते हैं बॉडी के उनको ये रेगुलेट करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु हाइड्रोजन को तनु अम्लों में से विस्थापित कर सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। ऑप्शन है कॉपर, जिंक, गोल्ड या फिर सिल्वर। सही उत्तर होगा जिंक। अगला क्वेश्चन है यदि नींबू के रस को बाहर रख दिया जाए तो वह सफ़ेद रंग का हो जाता है, यह किसके वजह से होता है। इफ़ लाइम वाटर इज केप्ट इन द एयर इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। ऑप्शंस हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 की वजह से। और लाइम वाटर कॉमन नेम किसका होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन होता है उसका कॉमन नेम लाइम वाटर होता है। और लिखते कैसे हैं CaOH2। और जब CO2 के एक्सपोज में मिलता है तो ये मिल्की टर्न हो जाता है, सफ़ेद रंग का हो जाता है। अगला क्वेश्चन है एक साबुन के बुलबुले को ऋणात्मक आवेश दिया जाता है फिर उसकी त्रिज्या। ए सॉफ्ट बबल इज गिवन निगेटिव चार्ज देन इट्स रेडियस। ऑप्शन है इंक्रीजेज, बढ़ती है, घटती है, समान रहती है या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा बढ़ती है, उसका जो रेडियस होता है वो बढ़ जाता है।
जब नेगेटिव चार्ज दिया जाता है, सॉप के बबल्स को नेगेटिव चार्ज देने पर रेडियस बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेल पॉलिश हटाने वाला मुख्यतः होता है। नेल पॉलिश रिमूवर कंटेंट्स मेनली, ऑप्शन है मेथेनॉल, इथेनॉल, एसीटोन या फिर लाइमोनेन। सही उत्तर होगा एसीटोन। नेल पॉलिश रिमूवर में एसीटोन होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की फोकल लंबाई होती है। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज, ऑप्शन है पॉजिटिव यानी कि धनात्मक, निगेटिव ऋणात्मक, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव या फिर नन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा निगेटिव ऋणात्मक होता है। कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन और लार का मिश्रण डैश कहा जाता है। मिक्सचर ऑफ फूड एंड सैलिवा इज कॉल्ड, ऑप्शन है बाइट, बोलस यानी कि ग्रास, फूडस या फिर फोसल। सही उत्तर होगा बोलस। मिक्सचर ऑफ फूड और सैलिवा को बोलस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि भार W है और प्रयास P है तो यांत्रिक लाभ MA क्या है। इफ लोड इज W एंड एफर्ट इज P देन मैकेनिकल एडवांटेज आपको बताना है। ऑप्शन है P/W, W/P, P/W या फिर P²/W। सही उत्तर होगा W/P। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है W/P। और आज का लास्ट क्वेश्चन, CnH2n2 निम्न में से किसका सामान्य रासायनिक सूत्र है। केमिकल फार्मूला पूछा जा रहा है, किसका है। ऑप्शन है अल्केन का, अल्कीन का, अल्काइन का या फिर साइक्लोअल्केन का। सही उत्तर होगा अल्काइन का। ये जनरल केमिकल फार्मूला है एल्काइंस का। इस तरीके से सेट नंबर 7 का जो मॉक टेस्ट है ये यहीं पर कंप्लीट होता है। पिछले सारे मॉक टेस्ट को आप लोग ज़रूर देखें, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कराया गया है जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। अब बहुत कम ही दिन बचे हैं तो अच्छे से देखा करें और शेयर करें। और इस क्लास के PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है और भी बाकी सोशल साइट से आप लोग जुड़ जाएं। सारे के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। डेली बेसिस पर GK कराई जाती है जो कि सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो आप लोग को उसे भी ज़रूर देखना चाहिए। अंत में धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।